गुफ्तगू एक ऐसे समझें मसले की तरफ जो समाज से शुरू होता है और अदब की तरफ जो है वो जाता है, और वो मसला है ख़वातीन का। ख़वातीन के हवाले से जो समाजी तहरीकें भी चलीं, अदबी तहरीकें भी चलीं, सियासी तहरीकें भी चलीं और अभी तक चल रही हैं, और इसका भी एक गहरा ताल्लुक़ जो है वो रद्द तश्कील से, फ़ोक़ो के नज़रियात से भी बनता है। सो हम ये देखते हैं कि तानीसियत जो है वो क्या है, या देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका आगाज़ हुआ। बज़ाहिर तो यूँ लगता है जैसे 70 और 80 की दहाइयों से जो है वो इस तहरीक का आगाज़ हुआ, लेकिन अगर आप इसकी तारीख़ पर गौर करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि ये 2-3 अस्मा हैं, ये मैं आपके सामने लेना चाहूँगा कि ये मैरी वोल्स्टोन, ये 1792 में इन्होंने एक किताब लिखी ख़वातीन के हकूक़ की हिमायत में, और इस किताब में मिल्टन, पोप और रोसो की तहरीरों पर तनकीद की गई कि ये औरत की कैसी तस्वीर जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। फिर जो है वो ओलिव श्राइनर, ये इन्होंने जो है 1911 में किताब लिखी सनती इनकलाब के बाद, जब मुख्तलिफ जो है वो फैक्ट्रियों में औरत ने काम करना शुरू किया, तो इन्होंने ख़वातीन और मज़दूरी के हवाले से किताब लिखी कि क्योंकि उन फैक्ट्रियों में मर्द की निस्बत ख़ातून को जो है वो 1/4 या आधा या इस तरह से मुआवज़ा दिया जाता था। तो ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि ये तानीसियत के एक बहुत बड़े सवाल से ये भी एक समझें लिपटा हुआ मसला है कि औरत जब इक़्तिसादी तौर पर आज़ाद होगी तो फिर उस पर उसके हवाले से जो है सोसाइटी में पहले से मौजूद कुछ तसव्वुरात को जो है वो धचका लगेगा, कुछ तसव्वुरात की शिकस्त होगी, और इस तरह से। फिर वर्जीना वुल्फ जो नावल निगार थी, उन्होंने 1925 में उसका अपना कमरा, यानी औरत का अपना कमरा, और ये ज़ाहिर है कि औरत की प्राइवेसी, औरत की एक समझें कि एक घर के अंदर जो उसकी समझें जासूसी हो सकती थी उसके हवाले से, या उसकी अपनी आज़ादी के हवाले से जो है वो। फिर जो सिमन डी बोर की किताब आई दूसरी जिन्स 1949 में, ये वो बुनियादी किताब थी जिसने 1950 या 49 तक जो समझें कि इस दबिस्तान की एक फ़िक्री, सियासी, तहज़ीबी, समाजी जो एक चल रही थी तहरीकें, उन सब को जो है वो अपने अंदर समो कर, तो इस किताब का भी उर्दू में तर्जमा हो चुका है, आप देख सकते हैं, किश्वर नाहिद ने की दूसरे जिन्स के नाम से जो है वो। तो ये एक तरह से जो है एक बहुत बड़ा संग मील था। सिमन डी बोर बुनियादी तौर पर तो वजूदी मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ और सार्थर के साथ उनका रिश्ता और ये सब बातें जो हैं वो, तो आप ये देखें कि वजूदियत के जो वो सवाल थे जो एक समाज के अंदर जदीदियत ने मर्द के हवाले से उठाए थे, तो उसका दूसरा पहलू जो है वो देखने की कोशिश की सिमन डी बोर ने, और ये समझें कि फेमिनिज़म की आप इसको बोतीका कह सकते हैं। अब यहाँ पे 3 इस्तिलाहात जो हैं ना वो हमें ज़रा अपने मद्देनज़र रखनी होंगी। एक तो फेमिनिज़म है जिसको हम तानीसियत कहते हैं, और वो औरत का अपने वजूद का, अपनी शख्सियत का, अपने होने का इदराक है। एक फ़ीमेल है जो आप सब इस्तेमाल करते हैं, एक निसाइयत या उस हवाले से जो है वो, और एक जो है वो या उसकी समझें कि हयातियाती पहलू से जो है वो आप उसको देखते हैं कि औरत हयातियाती तौर पर जो है वो अपने काउंटर पार्ट से या मर्द से जो है वो कितनी मुख्तलिफ है, और एक जो है वो तहज़ीबी है, फेमिनिज़म, एक जो समझें कि फेमिनिन, इसका जो एक वो, यानी आप देखते हैं कि आपकी तहज़ीब से ही वो कवायद में ये बात गई, और हमने ये देखने की कोशिश की कि ये औरतपन है और इसके औरतपन के तहज़ीबी कवायद क्या हैं और तहज़ीबी समझें सूरत हाल क्या है। तो इन 3 चीज़ों को जो है वो एक देखना जो है वो ज़रूरी है कि हयातियाती तौर पर ये तसव्वुर कायम किया गया कि औरत कमज़ोर है, औरत के कुछ मसाइल हैं, औरत माशरे के अंदर इस तरह रहती है, उसके लिए 4 दीवारी और तहफ़्फ़ुज़ और ये और सारा ये वो।
अब ये समझें कि तसव्वुरात किस ने बनाए, ये मर्द असास मुआशरे ने बनाए, ये भी एक बड़ा सवाल इस हवाले से। फिर जो है दूसरी सूरत उसकी तहजीबी एक मवानियात कि भी वो ये कुछ कर सकती है, ये नहीं कर सकती। ख़ुद हम अपनी तहजीब में देखते हैं कि भाई दुपट्टे का तसव्वुर, उसके लिबास का तसव्वुर, उसके रहन सहन का तसव्वुर, उसका ऊंचा ना बोलना, उसका अपनी ख्वाहिशात का इजहार ना करना, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस तनाजुर में दिखाई देती हैं। तीसरा जो पहलू है वो तानीसियत का है कि भाई औरत अपने जब वजूद का इदराक करती है, अपने होने का जो उसको एक एहसास होता है, एक अलग फ़र्द के तौर पर सोसाइटी के अंदर जो मर्द से मुख्तलिफ है, हयातियाती सतह पर भी मुख्तलिफ है, और उसको तहजीबी सतह पर भी मुख्तलिफ रखने की एक कोशिश की गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खुद इस पैराडाइम के अंदर पैदा होता है कि औरत क्या चाहती है। मसावात चाहती है, औरत तखसीस चाहती है, औरत अपने अलग वजूद का इदराक चाहती है, अपने मुख्तलिफ होने का एक वो असबात चाहती है, क्या है। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जो इस पैराडाइम के अंदर उठाए गए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी अपनी एक जो तहजीबी सूरत हाल है उसमें डेरिडा, फोको या तानीसियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा समझें इन पर जो जो इस वक्त हमारी सवाल ना उठाने की रवायत है, खामोश रहने की रवायत है, उस हवाले से हम देखें तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में कोई बहुत ज़्यादा रसूख हासिल नहीं कर सकी। ये दुरुस्त है कि जो है वो ज़ियाउल हक़ ने जो क़वानीन यहाँ पे बनाए उनके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल हुआ। यहाँ पे जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो बातें हुई, यहाँ ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है वो तंजीमें भी बनी, किताबें भी लिखी गईं, यहाँ अदब भी तख्लीक़ हुआ। लेकिन वो सवालात जो मग़रिब के मुआशरे में औरत ख़ुद अपने हवाले से उठा रही थी, उन्हें शायद हमारी मुआशरत के पाबंदियों के तनाजुर में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एक वो नहीं मिल सका, एक भरपूर जो है समझें आगाज़ नहीं मिल सका। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ने जो है वो लिखा, फ़हमीदा रियाज़ ने लिखा, ज़ाहिदा हिना ने लिखा, किश्वर नाहिद ने लिखा, और यहाँ पे कुछ समझें आसमा जहांगीर ने, कुछ और ख़वातीन ने जो है वो अमली तौर पर भी इस तहरीक के लिए काम किया। लेकिन क्योंकि हमारा दायरा जो है वो अदबी तनकीद है, तो तानीसियत जो है ये बुनियादी तौर पर उन फ़नपारों को खोजने की कोशिश करती है जो मर्द ने औरत के लिए, औरत के हवाले से लिखे। ख़ास तौर पर जो मग़रिब में मॉडर्न लिटरेचर था, और हमारे यहाँ भी जो है वो क्लासिकी अदब में जो है वो औरत को किस तरह पेश किया गया, किस तरह उसको दिखाया गया, उसको कमतर दर्जे का दिखाया गया, सारा ये वो। या समझें कि भी हम एक और मिसाल लेते हैं कि उमराव जान अदा में उमराव के वालिद से बदला लेने के लिए उमराव को क्यों अगवा किया गया। उसका बदला जो है वो किसी और तरीके से भी तो लिया जा सकता था। सो ये वो सवालात हैं जो हमें अपनी तहजीबी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में जो है वो तानीसियत के हवाले से जो है वो देखने हैं। और जब हम ये देखते हैं कि भाई ख़ुद मग़रिब की तहज़ीब में और हमारी तहज़ीब में भी कुछ मर्द नाक़दीन ऐसे हैं जिन्होंने औरत की बराबरी के हवाले से या औरत के हवाले से जो है वो बेहतरीन नज़रियात का एक इजहार किया है। जॉन स्टीवर्ट मिल जो बहुत मशहूर फ़लसफ़ी हैं बरतानिया के, उन्होंने औरत के हवाले से जो है वो बहुत बुनियादी सवाल उठाए अपने ज़माने में ख़वातीन की मज़लूमियत के हवाले से। फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी किताब जो है वो ख़ानदान का आगाज़, उसमें भी औरत के हवाले से जो है वो बुनियादी सवालात उठाए हैं। और ये औरत के हवाले से जो है वो औरत दुश्मन नज़रियात नहीं बल्कि औरत हिमायत नज़रियात जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो मर्द की मुक़्तदर क़ुव्वत को चैलेंज करना ये इस दबिस्तान का बुनियादी एक समझें सरोकार है। और सियासी हवाले से, तहज़ीबी हवाले से, समाजी हवाले से अब देखें कि अभी तक अमेरिका में औरत सदर नहीं बन सकी, बरतानिया में मिसेस थैचर रहीं, लेकिन आप इस खित्ते को देखें तो यहाँ पे मिसेस बंदरा नायके, मिसेस इंदिरा गांधी, बेनज़ीर भुट्टो,
اور خالدہ ضیاء، اور اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو سربراہ ہیں تو حسینہ واجد، تو وہ بھی ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس خطے کی اس میں تقدیر میں جو ہے، یا اس خطے کی اس میں اس طرح کی روشن خیال خواتین جن کے حوالے سے جو کیا گیا کام ہے یا ان کے اٹھائے گئے اقدامات جو ہیں، وہ خود خواتین کو جو ہے قید و بند کی جو ایک سماجی قید و بند ہے اس کی صعوبتوں سے جو ہے وہ آزاد کرنے میں کتنی ایک معاونت کر سکے یا نہیں کر سکے۔ تو مغرب میں جیسا کہ یہاں پہلے ہم نے بات کی کہ ایک نظریاتی تناظر ہے، سماجی تحریک تھی، تہذیبی تحریک تھی، ادب میں وہ آئی۔ 4-5 نام ہم نے لیے، ان میں صرف ایک ادیبہ تھی جنہوں نے اپنا کمرہ کے حوالے سے، اس کا اپنا کمرہ کے حوالے سے کتاب لکھی۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کچھ اور منطقوں کے لوگ ہیں، سیاست، سماج، تہذیب، ثقافت، یہ چیزیں وہاں سے یہ ادب میں کیسے آئی، اور ایک ادبی تحریک جو ہے وہ سیمن ڈیبور کے بعد، سیمن ڈیبور ادیبہ تھیں بنیادی طور پر، لیکن اگر ان کی کتاب سیکنڈ سیکس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عمرانی نقطہ نظر سے لکھی گئی کتاب ہے، ثقافتی نقطہ نظر سے لکھی گئی کتاب ہے۔ وہ ہر پہلو سے اس سماج کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، 1950 تک کے مغرب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ خواتین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں الین شوالٹر ہیں، اور سمجھیں جولیا کرسٹیوا ہیں، ہیلن سسکو ہیں، اچھا لوئس ریگر ہیں، ٹورل موئی ہیں، کیتھرین ولسے ہیں، گایتری سپائیواک ہیں۔ اچھا، ان خواتین نے جو تنقید لکھی وہ بھی کچھ حد بندیاں توڑتی ہے، ادبی تنقید بھی حد بندیاں توڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، آپ سے بات کی کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ڈیریڈا سے اور فوکو سے کچھ چیزیں، پھر مارکسزم سے کچھ چیزیں جو ہے، خاص طور پر جو ہے وہ گایتری سپائیواک جو ہے وہ دو چیزوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی فیمنزم میں یا اپنی فیمنسٹک تحریروں میں۔ ایک طرف تو جو ہے وہ پس نوآبادیاتی رجحان کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ مارکسزم کو ملانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اسی طرح جولیا کرسٹیوا جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈیریڈا اور فوکو کے نظریات کی روشنی میں عورت کے اس قائم کردہ تصور کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ بھی فہمیدہ ریاض نے اچھی تحریریں لکھی ہیں، زاہدہ حنا نے اس حوالے سے جو ہے وہ ادب کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، کچھ مرد ناقدین نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے، خود ہمارے اپنے شعبے کی پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ جاوید نے جو ہے وہ سمجھیں کہ بھی ایک اردو ناول کا اس طریقے سے تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری ایک شاگرد تھیں عالیہ رباب، انہوں نے بھی فیمنزم کے حوالے سے جو ہے وہ ایم فل کا ایک مقالہ لکھا تھا اور اچھا کام کیا تھا۔ تو گویا یہ فیمنزم جو ہے وہ اس کے بارے میں صرف آخر میں ایک جملہ ہی عرض کروں گا کہ یہ عورت کی تشکیل نو ہے، اور یہ تشکیل نو عورت خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی فکر سے، اپنے دماغ سے، اپنے عمل سے، اور اپنے ادب سے، اور اپنی تنقید سے کرنا چاہتی ہے۔ شکریہ۔